ओके जी, इन सेकंड केस वो कह रहा है क्रिएट अ टेबल दैट शोज फ्यूचर वैल्यू एट 0% क्या होगी, 5% क्या होगी, 20% क्या होगी, और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 1 2 3 4 5 5 साल है। तो अब हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे हम रख लेते हैं ईयर्स, ठीक है, 0 1 3 4 एंड 5 5 साल है। और इस साइड पे हम लोग इंटरेस्ट रेट लिख लेते हैं, अगर 0% होगा तो 0 ईयर्स में क्या मिलेगा, वन, सॉरी द सेकेंड वन इज व्हाट 5% है, और लास्ट वन इज 20%, सॉरी 20% है। तो हम कह रहे हैं कि अगर यही डिपॉजिट हम करें यहाँ पे, मतलब $1000 डिपॉजिट करें एनुअल, तो 0% अगर रिटर्न होगा तो अमाउंट्स क्या बनेगी। तो स्टार्ट वाला जो है वो तो 1000 है, जीरो का मतलब होता है नाउ, ठीक है। नाउ इन ऑल केसेस इज गोइंग टू बी 1000, क्योंकि अभी के लिए जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो 1000, लेकिन हम कह रहे हैं 1 साल बाद दिस इन्वेस्टमेंट वुड बी व्हाट, अगर इंटरेस्ट रेट जीरो मिल रहा है, एनुअल कंपाउंडिंग है, 5 होगा तो क्या होगा, 20 होगा तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला हम कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू का ही है, रेट जो है हमारा ये, नाउ वी वांट दिस रेट टू बी फिक्स्ड। मैंने आपको बताया था फॉर रेट टू बी फिक्स्ड वी नीड टू एंकर दिस। एंकर में क्या होता है, अगर सी के पीछे एंकर लगा हुआ है तो इसको कहते हैं हम लोग, हमने कॉलम फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। और अगर रो के 11 के पीछे लिखा मतलब हमने रो फ्रीज की हुई है। तो हम कह रहे हैं भाई ये 11% फिक्स, ये परसेंटेज नहीं हिलनी चाहिए, कॉमा। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ टाइम पीरियड, तो नंबर ऑफ टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ रहे हैं, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, F2 दबाएंगे तो ये मूवेबल भी हो जाएगा। मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों के लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। तो मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना आपने यहाँ से पिक करना है, लेकिन मैं नंबर ऑफ ईयर्स में जा रहा हूँ, ये कॉलम नहीं बदलना चाहिए। अगर कॉलम बदलेगा तो ऑब्वियसली इस साल में जाऊंगा तो कॉलम आगे मूव करता जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ यार ये कॉलम को फिक्स कर दो। तो कॉलम के पीछे मैंने क्या लगा दिया, डॉलर साइन लगा दिया, ठीक है, कॉमा। अब वो अगली चीज मुझसे मांग रहा है पीएमटी, पीएमटी मेरे पास जीरो है, मैं कोई पेमेंट रेकरिंग अमाउंट यहाँ पे जमा नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू जो है मैं इसको माइनस के साथ करूंगा, क्योंकि मैं कह रहा था इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। टाइप जो है हमारी जीरो है, सारी पेमेंट एंड ऑफ द ईयर है, हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसमें हम थोड़ी सी और एक जिसे कहते हैं अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद है हमने इंटरेस्ट रेट को कॉलम को फिक्स कर दिया था, तो हम कह रहे हैं यार कॉलम जो है ना वो तो फिक्स रहे, बट रो जो है ना वो मूव करे, मतलब जब मैं अगले पे चला जाऊं तो 5 पे चला जाए, उससे अगले पे चला जाऊं तो 20 पे चला जाए। तो मैं कह रहा हूँ यार रो जो है ना वो आप जो रो लॉक रहने दें, कॉलम जो है ना आप मूव करने दें। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो अब जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ये क्या हुआ है हमारे पास, जीरो में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, और अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास सारा चेंज आ गया। अगर मैं किसी भी फंक्शन को देखना चाहता हूँ ये सही हुआ कि नहीं हुआ, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि ये फंक्शन क्या निकला है, 5% का इंटरेस्ट रेट है, सेकेंड ईयर का रिटर्न है। तो मेरे पास 5 4 सालों के डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे सेम अमाउंट के डिफरेंट आंसर्स आ गए, ठीक। नेक्स्ट में वो नेक्स्ट के लिए वो ग्राफ का कह रहा है, वो हम नेक्स्ट में बनाते हैं।